दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उस पर पूरा देश थप था, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने इस पर भी अपनी पॉलिटिक्स चमका दी थी, जिसके चलते इस पर देशद्रोह का मामला भी हुआ है। अखिलेश जी की पार्टी ने तो इसे खुला समर्थन दिया है और साथ ही इसका कहना ये था कि कपिल सिब्बल साहब ने इसे कहा था कि नेहा संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। अजीब बात है, लेकिन अब तो लोग भी कहने लगे कि ये सिर्फ एक विपक्ष का मोहरा है जो खुद को एक लोक गायिका बताती रहती है। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लखनऊ में एफआईआर, राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप, अलग अलग इलाकों में शिकायतें, हैशटैग नेहा सिंह राठौर देशद्रोह हैं, हैशटैग नेहा सिंह राठौर जो हैं गद्दार हैं। बात तो सही है। यानी सोशल मीडिया पर तूफान, लेकिन नेहा है कि मानती नहीं। आप बार बार इतना सब होने के बावजूद साहिर लुधियानवी की क्रांतिकारी कविताएं, गजलें लिख रही हैं, शेर लिख रही हैं, उदय प्रकाश की कविता याद दिला रही हैं। क्या आप अपने विरोधियों को उकसा रही हैं? कुछ भी देश में बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक पूरा गैंग आ जाता है, ये कहने चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, शांत रहना शांत रहना शांत रहना। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बालासोर में इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई और हम क्या देखते हैं कि रेल मंत्री जी जो हैं वहां पे इतनी सारी लाशें ऐसे खून से लथपथ बिखरी पड़ी हैं और वहां पे वंदे मातरम आपने शायद सुना होगा जी। और मुझे लगता है कि भाई इतने सारे लोग, आप कारगिल फतेह करके आए, क्या मतलब क्या जीत करके आए हैं? ये ना कि राम नाम सत्य है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुंभ में महाभगदड़ हो जाता है, चुप रहना है। पुलवामा हो गया, चुप रहना है। इस तरीके से तो आए दिन चीजें होती रहेंगी, नागरिकों की जो है हत्याएं होती रहेंगी और हमें कहा गया है भैया कि बस चुप रहना है। क्या बात कर रहे हैं? क्यों चुप रहना है? ये सवाल पूछने का सही टाइम कब सही टाइम है, आप मुझे बताओ। नहीं, ये जो टाइम की बात है और आप कहती हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, तो इस पे आपसे ये तो सवाल किया ही जा सकता है ना कि आपकी मंशा जो भी हो, लेकिन तरीका विवादास्पद हो जाता है। मेरी मंशा नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ टाइम के लिए कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है, ये एक सच है, एक तथ्य है, लेकिन किसी के जन्मदिन पर जाकर तो आप ये नहीं कहते हो ना भैया एक दिन तुम्हें चले जाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन देखिए क्या रहा है ना, देश में पैटर्न क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो कुंभ की भगदड़ हो, चाहे बालासोर की दुर्घटना हो, चाहे जो है महाभगदड़ की को मैंने मेंशन किया, या बहुत सी चीजें ऐसी, चाहे कोई पुल गिर गया हो, लोग मर गए हो, चुप रहना। ये जो चुप रहने वाला जो कल्चर की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ, है ना। हर आदमी बोला नहीं 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 भाई बहुत बड़ी बात हो गई है। सर तो हम बोले तो बोले कब? चल झूठा। हम कब बोले? दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं तो मेरे को भद्दी से भद्दी गालियां, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की। बात तो सही है। मैं कहती हूँ सर कि मैं आपको वोट करती हूँ, मैं जो है मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, वो उसमें इतनी ताकत है कि मैं प्रधानमंत्री को ऐसे बिठा करके पूछ लूं कि साहब ऐसी बातें कैसे हो गई। ये देश पिछले 10 सालों से आपके हाथ में है और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो हम सवाल क्यों ना करें? एक चीज और, शिक्षा के नाम पे कोई आपको वोट नहीं दे रहा है, सबको पता है। रोजगार आपका मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। महंगाई आउट ऑफ फैशन, कोई नहीं बात कर रहा है, सबको लग रहा है नहीं 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 हिंदू अभी खतरे में है और हमें बचना है। ये तो आपका अंदाजा भी है ना। रिजल्ट तो ये है कि बीजेपी जीत रही है। ये तो मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे वोट मिल रहा है, इसका कोई माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस तो हुआ नहीं है। वही मैं कह रही हूँ सर, मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ कि जब मामला सारा यही है कि हिंदू जो है उसको खतरे से बाहर निकालना है, हिंदू को जो है वो बचाना है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो गया, चाहे वो मणिपुर हो गया, चाहे वो कश्मीर हो गया, तो हिंदू मारा ही जा रहा है। तो हम कैसे ये मान लें कि जो है देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, और जो आप जो कह रहे हैं कि नहीं 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 हिंदुओं को जो है मैं बचाऊंगा और हिंदुओं के लिए जो खतरा है मैं उसको कर क्या रहे हैं आप? और सवाल मैं किससे पूछूं? मैं नेहरू से सवाल नहीं पूछ सकती, बस हवा निकल गई। हर चीज का ठीकरा मैं नेहरू जी के कपार पे जैसे आप लोग मर देते हैं नहीं मर सकते। चलिए मैं आऊंगा, वो सवाल मेरे पास अलग से है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, राजद्रोह का मुकदमा लगने के बाद, आपने सोशल मीडिया पर कहा कि आपके पास वकील की फीस के पैसे नहीं हैं, आपने मदद मांगी और अब नतीजा ये है कि देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल आपका केस लड़ रहे हैं। आपने एक विक्टिम कार्ड खेला और उसका फायदा ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील अब आपके साथ। विक्टिम समझ रहे हो आप? कार्ड नहीं खेला, कहिए तो मैं आपको आईसीआई वाला अकाउंट अभी दिखा दूं।
दिखा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना है, ठीक थैंक है। यू सो मच। हाँ, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया और सही बात है, अभी आपको मैं दिखा भी सकती हूँ, है ना। 519 रुपया ही मेरे ICI वाले अकाउंट में है आज भी। वो इसलिए भी बताना जरूरी हो गया था सर, क्योंकि चाहे कितना भी हल्का आदमी आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप बहुत बड़ा लगा रहा है। वो कह रहा है कि देखो देखो, कहीं पाकिस्तान से इसको पैसे आ रहे हैं, तो विदेशों से पैसे आ रहे हैं। और इनका तो एक है कि कोई भी नैरेटिव जो है वो जनता तक पहुंचाने में और परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे बारे में एक उल्टा हॉस्टल कांड उड़ा दिया है, कुछ भी है ना। तो छवि बर्बाद करने के लिए चरित्र हनन कर देना, इसका अकाउंट, मैंने कहा आगे देख लो यार, मैं तो सहयोग करूंगी। जो भी टीम आएगी ना, जो भी एजेंसी आएगी जांच की, मैं पूरी मदद करूंगी कि हाँ भाई देख लो, 519 रुपए खाते में है मेरे, देख लो। सिब्बल साहब का आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा किया आपने उनका जिक्र करके। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही हो, तुम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रही हो, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो खुशी की बात है कि इस देश के जो सबसे बड़े वकील, सबसे जाने माने और पढ़े लिखे जो योग्य वकील हैं, योग्य व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। और मैं सिब्बल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हो, तुमने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया है। और सरकार से सवाल पूछना और प्रधानमंत्री की आलोचना करना, प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है, पार्टी और देश में अंतर होता है। खाओ माँ कसम। प्रधानमंत्री भगवान थोड़े, प्रधानमंत्री देश नहीं है। वो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है जिसके वो मुखिया हैं, है ना सर जी। तो उन्होंने ये चीजें भी मुझे कही। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहते हैं प्रधानमंत्री को, मतलब कैबिनेट में भी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर हैं सबके, बस फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है। खैर, कपिल सिब्बल की बात चूंकि चली है, तो कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद भी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में आए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके समर्थन में, आपका वीडियो चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपके समर्थन में बयान भी करते हैं। समझ रहे हो आप? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजों से आपका मामला सियासी रंग लेगा? लोग कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों के बल पर नेहा जो है ये सब कर रही हैं। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं मानती हूँ कि मैं एकदम जो एक स्थायी जो विपक्ष है, मैं उसका काम कर रही हूँ। एक और चीज सर, जब ऐसे मुश्किल वक्त में, जब एक भेड़ियों का झुंड आप पे टूट पड़ा है, आपको देशद्रोही और गद्दार साबित करने पे, तो ऐसे वक्त में अगर मुझे अखिलेश जी का साथ मिल रहा है, चाहे सिब्बल साहब का साथ मिल रहा है, या जितने भी लोगों का, बल्कि एक फोन और कॉल्स भी मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है सर कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? क्या हुई? कोई मैसेज करके मुझे कह दे रहा है कि नेहा तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है और मेरा जो है मनोबल जो है वो बढ़ रहा है उससे, है ना। क्योंकि समय में जब बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मनोबल बढ़ता है। और मजा आया। अच्छा। दोस्तों, इस विषय के बारे में आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।